ऐसे ही लोगों ने उसको ऐसे ही पट्टी पढ़ाई, भाई फलानी जगह जाओगे तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, फलानी जगह जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो मेरे अंदर पहले ये मिथ्या मान्यता थी कि इनसे सुख आता है, और मेरी उस मिथ्या मान्यता का और क्या हो गया, पोषण हो गया। मेरा मोह भाव राग द्वेष पहले ही था, और मेरे मोह राग द्वेष की ओर वृद्धि जिन्होंने कराई, ऐसे मेरे मिथ्यात्व राग द्वेष की वृद्धि में जो कारणभूत है वो सब क्या है, देखो दुनिया में जो लोग कहते हैं, कई लोग कि आप देवी लोगों को हम लोगों से दिक्कत है, आप हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारे गुरुओं को नहीं मानते, आप हमारे धर्म को नहीं मानते। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई हम तो वीतरागता और विज्ञानता को मानते हैं, क्योंकि हम राग द्वेष से दुखी हैं। हम दुखी कैसे हैं, कषाय से दुखी हैं, हम उससे पीड़ित हैं। तो हम जिससे पीड़ित है, जिस बीमारी से पीड़ित है, उस बीमारी को मिटाना चाहते हैं। तो उसका जो डॉक्टर होगा हम उससे इलाज कराएंगे, कि जिसके पास हमारी बीमारी बढ़ेगी हम उससे इलाज कराएंगे। जो खुली रागी द्वेषी है, मोही रागी द्वेषी, वो हमारे मोह राग द्वेष दूर करने में निमित्त कैसे होगा? जिसके अंदर पाप दिख रहे हैं वो हमारे पाप दूर करने में निमित्त कैसे होगा? जो खुद कषाय दिख रहा है वो हमारी कषाय दूर करने में निमित्त कैसे हो सकता है? क्या भिखारी मेरी गरीबी दूर करने में कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे जो स्वयं वीतरागी नहीं है, क्या वे मुझे वीतरागता प्रदान करने में कारण हो सकते हैं? नहीं। क्योंकि वो जो है, जिसको राग द्वेष चाहिए वो उनके लिए अच्छे हैं। तो जिसको इंजीनियरिंग पढ़ना है उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है। मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे लिए मेडिकल कॉलेज। तुम्हें राग द्वेष चाहिए, हिंसा चाहिए, कषाय चाहिए, पाप चाहिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो जाओ ढूंढो ऐसे को जो ऐसे ही हो। हमें ये चीज नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐसे के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो चाहते हैं हमारे पास कोई रीजन है। हम भगवान के पास जा रहे हैं तो हमारे पास रीजन है कि हमें वो वीतरागता की प्रेरणा मिलती है। वो वीतरागी उनका स्वरूप है और उनको देख के हमें भी क्या मिलती है, वीतरागता की प्रेरणा मिलती है, हमें उस जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। हम जिसके पास जाएंगे वैसा हमको बनना रहेगा। हम बेसिकली हम जिसको पूछते हैं वो हमारा आइडियल होता है। क्या होता है हमारा आइडियल? हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो हम इन जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हम उनके पास आते हैं। तुम्हें यदि इन जैसा बनना हो तुम यहाँ आओ, लेकिन तुम्हें इन जैसा बनना नहीं, तुम्हें हिंसा करना है, इसलिए तुम्हारे भगवान हिंसा के उनके हाथ में हथियार। हम कैसे भगवान मान लें? अरे हम पंडित यदि हथियार लेके आ जाए, पंडित यदि बंदूक लेके आ जाए, बताओ कितने ढाल है, छेड़ डाला है, बंदूक लेके रिवॉल्वर लेकर रिवॉल्वर सामने रख के ऐसे पूछूं, बताओ छेड़ डाला में कितनी ढाल है? तो ये बता ही नहीं सकेंगे। और यदि वो भी बंदूक एकदम चलाने की स्थिति में हो, फिर मैं आपसे ही कहूँ बताओ, बता सांबा छेड़ डाला में कितनी ढाल है? तो वो बात मेरी कहने मतलब इतना बोलने पे तो वो आदमी क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। यदि यहाँ पे 2-4 तलवार लेके आदमी आ जाए तो क्या होगा, भाग जाएंगे सब लोग। तो पंडित लेके आ जाए तो हम उसको पंडित नहीं मान सकते जिसके हाथ में हथियार हो। और ये लोग कह रहे हैं भगवान मान लो। पंडित यदि कहीं किसी बंदूक की दुकान पे दिख जाए तो सारी क्लास भग जाए। रिवॉल्वर की दुकान में थे, रिवॉल्वर की दुकान पैसे देते हुए देखा हमने, पैसे पता नहीं किस किस से लफड़ा कर रखा, घर में रिवॉल्वर रख रखी होगी है। अपने किसी चीनियों के घरों में बंदूकें मिलेगी, अपने बस्तों में बस्ते ढूंढे किसके यहाँ से रिवॉल्वर। हमारे किसी मंदिरों में रिवॉल्वर या कोई हथियार नाम की चीज मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। इतना विशुद्ध धर्म है, अहिंसामय धर्म। हम अहिंसा पसंद नहीं करते। जो व्यवहार हम दूसरों के लिए पसंद, अपने लिए पसंद नहीं करते, तो हम दूसरों के प्रति कैसे करेंगे? हम हिंसा अपने प्रति बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पाँव में सुई चुभ जाए, हमें दर्द होता है, तो हम किसी दूसरे की चमड़ी कैसे उधेड़ देंगे, किसी को मारेंगे कैसे? हमें अहिंसा पसंद है। हम हिंसक व्यक्ति को हम सामने देखना नहीं चाहते। भगवान तो बहुत दूर की बात। माँ हो अपनी सगी माँ, खून पी जाऊंगा। बच्चे पसंद नहीं करते, माँ कैसी हो तुम, मम्मी बहुत बुरी है। माँ को बच्चे पसंद नहीं करते, सगी माँ को, तो लोग उसको माँ मानते हैं। एक हाथ में तलवार हो, एक हाथ में हथियार हो, ठीक है, मैंने एक को हथियार समझ लो नहीं आओ, इसमें तलवार, इसमें त्रिशूल,
अपना से एक हाथ और बना लिया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 5 इधर 5 इधर, 9 में हथियार, 1 में मुंडी और शेर की सवारी। वाह। अब यदि ये भी भगवान हो सकते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है दुनिया में फिर पापी और हिंसक कौन है? कौन है? यदि हिंसक रूप में पूज्य हो सकता है, तलवार वाला भी पूज्य हो सकता है, तो दुनिया में इन पापियों को, मर्डर करने वालों को जेल में क्यों बंद कर रखा है? बाहर निकालो इनकी, बाहर निकालो, मंदिर में विराजमान करो। ओम जय मर्डरर देवा, और जय मर्डरर देवा, 5-6 मर्डर तुमने किए, इग्नोर कर देना। हिंसक कैसे पूज्य हो सकता है? धुआं खोपड़ी तो लगाओ, बुद्धि है कि नहीं अपने पास? अपने को विवेक मिला है, विवेक। क्या कोई 3 लोग की संपत्ति भी देवे और केवे की हिंसक के पास में तुम पूज लेना, हम कहेंगे नहीं, हिंसा 3 काल में पूज्य हो ही नहीं सकती। हमारी महिलाएं गरबा खेलने जाती है, काल का मतलब क्या है? अपने पढ़ने वालों की जो नहीं पढ़ती है जाती है, क्योंकि तुम किसके जाके आके तुम नाच रहे हो? बताओ सही। नाचना है तुम अपने गीत रागी भगवान है, भक्ति उनके प्रति होगी कि इनके प्रति? और तुम हिंसा की प्रेरणा दे रही हो सबको, तो खुद कह रहे हैं काल का, चांडाली, भवानी, भगवान दुनिया भर की, जिसका विभत्स रूप है। यदि हिंसक भी पूज हो जाएगा तो शेर, कुत्ते, बिल्ली हैं, इन्होंने क्या अपराध किए, इनकी भी पूजा चालू करो। जितनी हिंसा ये कर रहे हैं उतनी तो ये भी नहीं कर रहे। इसलिए नहीं, इसलिए हमने कहा जो कुगुरु कुदेव, हम उस धर्म को नहीं मान सकते जिसमें हिंसा है, नहीं मान सकते। बलि दे रहे हो तुम, हम कैसे मान लेंगे? हमारे एक चींटी नहीं मारते, हम पानी छान के पीते हैं, और तुम कह रहे हो कि धर्म को मान, नहीं मान सकते। तुम सही नहीं हो, हम क्या करें? तुम सही नहीं हो, क्योंकि हिंसा सही चीज नहीं है। क्या राग भाव सच्ची चीज नहीं है। एक तो हम 2 चीजों को नहीं मानते, हिंसा, हिंसा जिसके पास हथियार है हिंसा का प्रतीक। दूसरी चीज है राग, राग को भी हम हिंसा मानते हैं, राग भाव हिंसा है। हमारे आचार्य की परिभाषा है, अमृत चंद्राचार्य देव का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धिपाय, उसकी परिभाषा में लिखा है कि रागादि भाव ही हिंसा है। क्या लिखा है? किसकी हिंसा करते हैं वो? मेरी खुद की, मेरी। राग भाव से दूसरे की नहीं होती हिंसा, मेरी होती है। और जितनी हिंसा का कारण है वो राग भाव है। दुनिया में लोग जमी कर खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, अभक्ष सेवन करते हैं, राग से कि द्वेष से? तो हिंसा कर रहे हैं ना चालू के जीवों की, रात्रि में भोजन करके जीव हिंसा करे, तो जीव हिंसा राग से हुई कि द्वेष से? कोई मांस खा रहा राग से कि द्वेष से? बिल्ली चूहा खा रही राग से कि द्वेष से? तो हिंसा का कारण तो राग है। मेरा कोई पैसा छीन लेगा, मेरे को पैसे से राग होगा, लड़ूंगा मैं, हिंसा करूंगा उसकी। दुनिया में जितने युद्ध हुए, रामायण हुआ, कैसे हुआ? राग से कि द्वेष से? राम को कोई रावण से दुश्मनी थी, और रावण को राम से दुश्मनी थी नहीं, दोनों को सीता का राग था। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, द्वेष से हुआ, राग से। काय के राग से? जमीन के राग से, राज्य के राग से। जल, जोरू और जमीन के राग से झगड़े होते हैं, इसलिए राग ही वास्तव में दुनिया में हिंसा का कारण है। इसलिए हम राग को भी हिंसा कहते हैं। राग अपनी हिंसा करता है, हमारे शुद्ध भाव का, हमारी शांति का, हमारे आनंद का घात करता है। राग ही द्वेष का कारण बनता है। इसलिए राग हिंसा है, हमारे शुद्ध भाव की हिंसा है, हमारे शुद्धोपयोग भाव प्राणों की हिंसा है, हमारी आत्मा की शांति की हिंसा है, हमारे आनंद की हिंसा है, हमारे चारित्र की हिंसा है, हमारे क्षमा की हिंसा है। कैसे? राग से। राग से हमारे निर्लोभीपने की हिंसा है, राग से हमारे माधव की, आर्जव की सबकी हिंसा है। इसलिए राग होती है। और ये लोग राग को, रागी को नहीं मानते। कोई रागी है, कोई द्वेषी है, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। पूजा बाहर बैठी है, एक कुर्सी और यहाँ लगा के हम दोनों में हम तो जोड़े से ही पढ़ाएंगे, बिना जोड़े के। कितने लोग पढ़ने को तैयार नहीं? पंडित ही है ये, कैरेक्टर ढीला है। पढ़ाने के लिए भी पत्नी चाहिए पास में। मैं क्यों नहीं? ये तो मेरी लीला है। आप कहोगे मेरा कैरेक्टर ढीला है, मैं कहूँगा मेरी लीला है। तो मैं कहूँ मेरी तो लीला है,
क्यों? तो मेरे लिए मतलब आपके लिए वो कैरेक्टर लीला है। आप स्त्री के साथ जाओ तो आप पापी हो, स्त्री के साथ लाख पाप है, लाख पाप है कि नहीं? स्त्री के साथ में लाख भाव बुरा है, और पर स्त्री के साथ में तो महा बुरा है। लेकिन वो पर स्त्री के साथ लाख करे तो उनकी लीला है। और मैं यदि ऐसी बात करने लग जाऊँ कि भाई आज मैं लेट हो गया क्योंकि मेरे को एक गर्लफ्रेंड मिली नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे मिल गई, ऐसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसी बात करके भी पापी हूँ। और वे तो साक्षात कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमें हैं। हम उनसे प्रश्न करते कि क्यों है? आप इसका कुछ मत पूछो, ये सब उनकी लीला है। पाप करें लीला है, हम करें कैरेक्टर लीला है। न्याय सबके लिए एक तरीका होता है कि अलग अलग होता है? मैं हिंसा करूं तो मेरी लीला है, और ये करे तो पाप है। यदि पाप इनके लिए है तो मेरे लिए भी पाप है। यदि झूठ बोलना पाप है तो सबके लिए पाप है, चोरी पाप है तो पाप है सबके लिए, पर स्त्री सेवन पाप है, सबके लिए पाप है। मैंने हमने डिफाइन कर लिया कि ये काम गलत है तो सबके लिए गलत है ना। तो गलत करने वाला हमारा आदर्श भगवान कैसे हो सकता है? यदि स्त्री रखने वाला भी भगवान हो जाएगा तो मेरे माँ बाप ने क्या गलती की? कल से उनको ही भगवान की वेदी में विराजमान करके जय निर्मला देवी, जय विमल देवा, क्या दिक्कत है? वैरागी है, हम पूछ नहीं सकते। भले मेरे पिता है, माता है, पाला पोषा बड़ा किया, सब किया, लेकिन भगवान के स्थान पे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनमें अभी दोष विद्यमान। हम निर्दोष की पूजा करते हैं, जिसमें दोष नहीं, जो दोष हमें वो उनमें नहीं होना चाहिए, और जो गुण हमें नहीं है वो उनमें होना चाहिए। तो वो निर्दोष है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे पास हेतु है, जिसने राग द्वेष कामादि जीते, हमने जीत नहीं होते तो हम तुमको ही पूछ लेते, हमको कोई दिक्कत तो ही नहीं। फिर तुम तो सामने दिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर राग भाव विद्यमान है, द्वेष विद्यमान है, काम भाव विद्यमान है। बिना काम की स्त्री क्यों पास में रखेगा? यदि मेरी स्त्री पास में खड़ी, इसका मतलब मेरे अंदर काम भाव एक नहीं है। मैं क्यों? मैं वीतरागी हूँ। वीतरागी यदि आप हो तो एक कपड़े क्यों पहन रखे? कपड़े के प्रति राग है। वीतरागी हो तो घड़ी क्यों रख रखी? घड़ी दे दो। यदि आपको काम भाव नहीं है तो आपकी पत्नी को हम ले जाते हैं। राग भाव है, बिना राग के इन चीजों का ग्रहण होता ही नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पूछते। सीधा इसमें चिक्कर कुछ नहीं है, ये जितना कुछ है ना इसमें एक ही बात है, अंतर। अब ये सबसे पहले तो गुरु है, गुरु का स्वरूप है, कुगुरु का स्वरूप। देखो इसमें एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रिंसिपल। जिस देव से, गुरु से और धर्म से राग का पोषण हो, हिंसा का पोषण हो, वो गुरु, कुदेव और धर्म है। सीधी सी पकड़ी भाषा क्या? जिसके द्वारा राग और हिंसा का पोषण हो वे गुरु, कुदेव, धर्म है। जो उनका सेवन करता है वो अपने अनादिकाल की चिरकालीन मिथ्या मान्यताओं को पोषण करता है। करेला ऊपर से नींद चढ़ा, पहले हम मिथ्या मान्यताओं से पैदा हुए, मिथ्या से पैदा हुए, उल्टी मान्यताओं से पैदा हुए, और उल्टे देवी देवता और ढूंढ लिए, तो और हमारी मान्यता, मिथ्या मान्यताएं पुष्ट हो गई, पक्की हो गई। तो ये सब हमारी मिथ्या मान्यताओं को पुष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले दिया उसमें गुरु का स्वरूप, अंतर रागादिक धरे जी। अंतर में रागादिक भाव पाए जाते हैं, और बाहर हम कैसे अपन कह सकते हैं कि इनमें रागादिक भाव? अंतरंग में तो उनके क्या पाया जाता है? राग भाव। कैसे पहचाना जाता है कि ये रागी है? बाहर धन अंबर के स्नेह, बाहर में उनको पैसे से स्नेह, पैसे वालों की पूजा होती है, पैसे वाले की पूजा है तो पैसे से स्नेह। कपड़े वाले की पूजा है, कपड़े से, कपड़ा रख रहे कि वस्त्र है कि नहीं है? यदि वस्त्र है, वस्त्र से स्नेह, वस्त्र से यदि स्नेह है तो वीतरागी नहीं है, क्योंकि हमारे जो वीतरागता का स्वरूप है उसमें वस्त्र से भी स्नेह नहीं होता, शरीर से स्नेह नहीं होता। शरीर को शियाली खा रही है, कोई चिंता नहीं, शेर खा रहा है, कोई चिंता नहीं। देह के प्रति भी जिन्होंने राग छोड़ दिया है, और यहाँ देह तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो भी पैसे से ही राग नहीं गया है। सोना चांदी रखे हुए मठाधीश है। मैं तो कहता हूँ हमारी क्लास में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं कहता हूँ तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, सड़ रहे हो तुम IIT की तैयारी के लिए, दिमाग में रात दिन परेशान हो, कचू मत करो। जो दो कुर्ता पजामा है ना, एक ऐसी ड्रेस बनाओ, एक की तो पूरी बाँह हो और एक की आधी हो, और इधर फाड़ लो और इधर फाड़ लो, 2 चर लगाओ।
बाबा बन जाओ बाबा, उसका ज़्यादा स्कोप है। ये सारे IIT पढ़ने वाले तुम्हारे चरणों में आएंगे, नेता लोग तुम्हारे चरणों में आएंगे, IAS ऑफिसर आएंगे। क्यों परेशान होते हो भाई तुम? इस हिंदुस्तान में इतने गधे बैठे हैं कि तुम्हारी दुकान जहाँ तुम चलाओगे चलेगी। इतना ध्यान रखना लोगों से ड्रेस थोड़ी डिफरेंट हो। तुम प्रकाश बाबा तभी खिलाओगे जब तुम्हारे अजर की बात होगी, इधर भी होगी, तो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट नहीं होगा तो बाबा नहीं मानेंगे। क्या इधर के बाल कटवा लो, इधर के कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए एकदम। तुम खिलाओगे बाबा, तो बाबा क्योंकि इन लोगों में अकल है नहीं ना, इनको यही समझ में नहीं आ रही है कि जिस आदमी के इतना परिग्रह है वो भी यदि बाबा हो जाएगा तो फिर हमारे घर के अंदर बहुत सारे बाबा बैठे हैं। परिग्रह रखने वाला भी यदि गुरु हो सकता है तो फिर पापी कौन होएगा? लेकिन मानते हैं बहुत सारे बाबा हिंदुस्तान में आए थे बाबा। कई बार मैं भी सोचता हूँ क्या थोड़ा सा जो है जेली लोग थोड़े समझदार होते हैं, दूसरे लोगों में इतनी अकल नहीं होती, उनको बचपन से ही पढ़ाने वाला नहीं होता तो वो किसी को भी बेचारे मान लेते। तो थोड़ी बहुत भी कोई उनको थोड़ा सा प्रभावित करे तो वो उसको बहुत बड़ा मान के उसको बाबा, भगवान, ईश्वर पूजा करने लग जाते हैं। विवेक नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ तो हम हमारे गुरुओं की भी पूरी परीक्षा कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें है कि नहीं है। शास्त्र में क्राइटेरिया दिया हमारे पास कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं तो हम मानते हैं। मैंने हम में समझ लो मैं कहूँ कि मैं मुनि हूँ तो नहीं, आप कहोगे नहीं शास्त्र में क्या लिखा है पंडित जी पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? विषय आशा वशा तीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। ये चीज़ें अपने आप में है कि नहीं है तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास में आज यदि कोई क्राइटेरिया है, सच्ची बात जानने का कोई आधार है तो वो हमारी जिनवाणी है। नहीं तो हर आदमी कहेगा मेरी भगवान, ये कहेंगे मेरी देवी हूँ, ये कहेंगे मैं देवता हूँ, ये कहेंगे मैं भी देवी हूँ। हम किस को क्या क्या कहेंगे कि ये देवी देवता नहीं? हमारे पास क्राइटेरिया हमने डिफाइन करेंगे। हमने तो हमारे भगवान तक की परीक्षा की है। हे भगवान तुम इसलिए पूजनीय हो क्योंकि तुम्हारे पर 3 छत्तर लगे हुए हैं। छत्तर तो हम भी लगवा सकते हैं, नकली डायमंड के हम इसलिए आप इसलिए पूजनीय हो कि आपकी 64 चमट हो रही है। देवता भी अपने आगे 64 चमट होगा सकते हैं। आपके सिंहासन में इससे आप पूजनीय। आपकी जो पूज्यता है वो कैसे? आपकी वीतरागता से, वो हम सबके पास नहीं है। आपकी विज्ञानता से वो हमारे पास नहीं है, किसी में नहीं। तो हम तो भगवान की भी परीक्षा की, भगवान के छत्र चमड़ से पूजनी नहीं है, सिंहासन से नहीं है, क्या अशोक वृक्ष से नहीं है, ये थे उनके, ये बराबर है। लेकिन उनकी पूज्यता का जो आधार है वो वीतरागता और विज्ञानता है, क्योंकि ये तो किसी मायावी देवी देवता में भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे गुरु का जो स्वरूप है वो स्वरूप से हमने किया। यदि किसी को इससे स्नेह, अंतरंग में रागादि भाव पाए जाते हैं, वो बाहर में धन कपड़े आदि से स्नेह, कपड़े आदि से लगाएगा सभी चीज लगा लेते, जमीन से, कपड़े से, स्त्री से, जिससे भी इन सबसे स्नेह है तो वो क्या है? गुरु है। इससे बहुत सारे बाबा हैं रोज पैदा होते हैं। अब देखो ये तो हो गया गुरु का स्वरूप। अब आगे बाहर धन धारे कुलिंग, कुलिंग माने छोटा लिंग धारण कर रखा, छोटा चिन्ह। मैंने कहा ना कोई बाबा का छोटा चिन्ह होता है। दुनिया में इतने सारे चिन्ह हैं, बहुत सारे। किसी ने वो लगा रखी है क्या, किसी ने जटाएं बढ़ा रखी है, किसी ने राख ओढ़ रखी है, किसी ने शेर की छाल, मृग की छाल, दुनिया भर के नाना तरह के इन्होंने आडंबर धारण की हुई। अपने यहाँ तो केवल मुनि राज का रूप, आदिका का श्रावक, मुनि आदिका चुल्लक है, एलक है, ये रूप पूज्य है। बाकी ये जितने रूप है ये हमारे यहाँ कुलिंग कहेंगे, खोटे लिंग, खोटे चिन्ह। तो वे खोटे चिन्हों को धारण किए हुए तो लही महत भाव, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा, अर्थात बहुत बड़ा मानते हो, बहुत ऊंचे बैठेंगे, सबको आशीर्वाद देते। लही महत भाव माने अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, छोटे लिंग को धारण करते हैं, धारे कुलिंग, और लही महत भाव और महानता के भाव को धारण करते हैं। वे क्या है? कुगुरु है। तो जन्म रूपी, जन्म जरा मरण रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान है। ऊपर माने पत्थर, पत्थर की नाव है, खुद तो डूबी रही है, जो बैठेगा वो आपको भी डूबेगी। आगे देखो, आगे गुरु का स्वरूप आगे क्या कहते देखो। अब आगे आगे इसके बाद में गुरु के बाद में क्या स्वरूप है? कुदेव का।
जे राग द्वेष मल कली मलिन, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है। अब राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, हम कैसे जानेंगे? वनिता गदाधिजुत चिन्ह चाहिए। वनिता माने पत्नी, पत्नी राग का चिन्ह है, और गदा आदि, गदा द्वेष का चिन्ह है, हथियार का चिन्ह है, द्वेष का, भय का, हिंसा का, इसका चिन्ह है। तो गदा आदि चिन्हों से जाने जाते हैं, हथियार आदि चिन्हों से जाने जाते हैं कि वे खुले हुए, माने राग द्वेष उनकी चीजों से झलक रहा है। हथियार और स्त्री उनके अंदर राग द्वेष को सिद्ध कर रही है, वो उससे जो जाने जाते हैं वे सब क्या है? खुले हुए खुले हुए। इनकी जो उनकी जो सेवा करता है वो षट है। षट माने क्या है? मूर्ख है, मूर्ख। षट करत रतिन भव भ्रमण छे, वो संसार भ्रमण का, कभी परिभ्रमण का नाश कर सकता नहीं है। अब इसके बाद में उदाहरण का स्वरूप, क्या आपका टाइम कम है तो बहुत चीजें इसमें देखो। रागादि भाव हिंसा समेत, क्या कहा? रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित 10 भावर भरण के। तो रागादिक तो है भाव हिंसा, राग द्वेष ये भाव हिंसा, और द्रव हिंसा क्या है? द्रवित माने द्रव हिंसा, त्रस और स्थावरों का जिसमें मरण हो, वो द्रव हिंसा है। तो एक द्रव हिंसा होगी। अब हिंसा को हमारे यहाँ अधर्म कहा, अहिंसा को परम धर्म कहा, और जो हिंसा को धर्म माने वो कुधर्म। हिंसा को धर्म माने लाखों निर्दोष पशुओं का घात कर। बकरी ने क्या बिगाड़ा? गाय ने क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा, मार डाला। प्रसन्न होगा कौन? प्रसन्न होगा भगवान। भगवान गाय बकरी से प्रसन्न होगा। कैसा कैसा भगवान है वो, जो बकरी के मांस से प्रसन्न होगा। भगवान तो सबका रक्षक होता है, सबसे प्रेम करता है, सब जीवों की दया करेगा कि वो सबको मारेगा। खाना मांस खुद को, खून खुद को पीना है, भगवान के नाम पे मान स्थावर जीवों की हिंसा करें। और अंतरंग में रागादि भाव का पोषण कर रहे हैं। रागादि भाव का पोषण करें, कुधर्म है, कुधर्म। क्या धर्म के नाम पे राग का पोषण करो, वो कुधर्म। राग का यूं पोषण करो अपन, धर्म मान के नहीं करो, कोई बात नहीं। हमने राग भाव किया, राग भाव हमारा कोई खत्म तो नहीं गए, लेकिन हम उस राग को धर्म तो नहीं मानते ना। लेकिन जो लोग राग का सेवन करके उसको क्या मानते हैं? धर्म। तो वो क्या कहलाता है? कुधर्म। पाप को धर्म माने कुधर्म, पाप को पाप माने कोई बात नहीं, लेकिन पाप को धर्म मान लिया है, कुधर्म है। क्या? रागादि भाव का सेवन करें। मंदिर काय के स्थान होते हैं? वीतराग का। मंदिर जाके राग भाव का सेवन करें, मंदिर जाके जुआ खेलें, तंबोला खेलें। क्या अपने वहाँ की महिलाएं बेचारी इतनी गरीब है, ढाई घंटे एक डिब्बे के लिए बैठी होती। 11 कब आएगा? 11 22 एक डिब्बा बेचारा, एक डिब्बा मिल जाए, एक डिब्बा, एक डिब्बे के लिए 2.5 घंटे बैठ सकती है। कितनी गरीबी है भगवान। उसको अपने 2.5 घंटे की वैल्यूएशन ही नहीं मालूम है कि यदि मैं 2.5 घंटे धर्म की चीज सीख लूंगी तो भगवान बन जाऊंगी, भगवान की बनूंगी, तब पुण्य का उदय आएगा, चक्रवर्ती की संपदा मेरे चरणों में नाते। उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कुछ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, एक डब्बे पे कॉन्फिडेंस है, एक केवल उस पे चेस करने के लिए 2.5 घंटे बैठी रहती है। मैंने इनको डब्बे बांट दो, बेचारियों को क्यों 2.5 घंटे? मंदिर जैसी जगह पे जो कि 20 लाख का आयतन है, और ये काम किए जाए। जुआ है, जुआ। अपन यहाँ सब मिलके कह रहे हैं चलो आओ पर नंबर का गेम खेलते हैं, क्यों? अच्छा लगेगा, लेकिन ये क्या वो काम खोटा। राग कषाय की क्या होगी? उसमें वृद्धि। जो जीतेगा उसको खुशी होगी, बाकी सबको क्या होगा? दो। कषाय की वृद्धि होगी कि नहीं? मानाधिक की वृद्धि होगी, कषाय की वृद्धि। तो कषाय की वृद्धि वो धर्म है कि कुधर्म है? और उसको धर्म मान के कर रहे हैं। बड़ी अनंत 14 पे जबकि उपवास होता है, धर्म की क्रिया होना चाहिए, वीतरागता की बात हो, तब बड़ी भीड़ जैन समाज की मंदिरों के अंदर खुलेआम जुआ खेल रही है तंबोला के नाम पे।
दूसरों की क्या बात करें, अपन अपनी बात कर लो ना अपन, है। अक्षय तृतीया मुनिराज को आहार दान कराया गया था, गन्ने का रस मुनिराज को पिलाया था कि खुद ने किए थे, खुद ही पी रहे हैं सब। पंडित जी आपने मनाई कि नहीं अक्षय तृतीया में, क्यों क्या हुआ, गन्ने का रस पिया कि नहीं पिया, क्योंकि ये गन्ने का रस तो पिलाया गया था ना यार, पीने का नाम धर्म, पीने का नाम धर्म है तो ऐसा धर्म कौन को भी पसंद आएगा। गन्ने का रस पीने का नाम धर्म है तो ऐसा धर्म किसको पसंद नहीं आएगा। महावीर जयंती होती है, खाने पीने का नाम धर्म मानते हैं, सुबह वहां जाके खाना, शाम को वहां खाना, बहुत बढ़िया लगती है हमको तो महावीर जयंती। अरे अपने पर्व त्याग के होते हैं, संयम के होते हैं, 10 लक्षण देखे कि नहीं देखे अपने, त्याग और संयम के पर्व होते हैं। और हम भी यदि उन पर्वों को रागादि भाव का पोषण करेंगे तो कुधर्म का सेवन हम भी कर रहे हैं और धर्म मान के कर रहे हैं। पाप मान के करें कोई दिक्कत नहीं, ये मानो ना कि पाप कर रहे हैं, हम सब इकट्ठे होकर मंदिर में जुआ खेल रहे हैं, ये मान के करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम ये मान के कर रहे हो कि हम कोई बहुत धर्म का काम कर रहे हैं। हम गन्ने का रस पी के धर्म कर रहे हैं, पीने का नाम भी धर्म हो जाएगा तो फिर त्याग का नाम क्या होगा। बहुत सारी चीज चलती है हमारी, खाने पीने का नाम कभी धर्म नहीं हो सकता, क्या भोग का नाम धर्म नहीं हो सकता। भगवान महावीर स्वामी का जब मोक्ष हुआ तब के लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, उस समय अच्छी छुट्टी खरीद रहे थे, रोज प्रवचन ठोकते थे, आज गए चलो कपड़े लेके आते हैं, बढ़िया कुछ नहीं तो बर्तन ही लेके आ जाते हैं। क्या कर रहे होंगे उस समय लोग, भगवान की स्तुति पाठ, उनकी जो देवी ध्वनि थी, उन्होंने जो उपदेश दिया उसका चिंतन कर रहे होंगे कि बाजार में, बर्तन बाजार में चमचे खरीद रहे होंगे, नए नए कपड़े खरीद रहे होंगे, मिठाई बना रहे होंगे। जैनियों में कोई कुरूतियां कम नहीं है, दूसरों की बात छोड़ दो, लेकिन दिमाग हो तो ना, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि भाई राग भाव का पोषण कभी भी धर्म नहीं हो सकता। जो राग को धर्म मानता है वो धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं मानता, वो कुधर्म का सेवन कर रहा है, वो रहित मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। रागादि भाव हिंसा समेत, जिसमें रागादि भाव हिंसा का भाव मतलब रागादि भाव का पोषण हो और त्रस स्थावर जीवों की हिंसा हो, इसे काम करे जिसकी हिंसा हो। अपने बहुत सारे काम इसलिए जो आराम साराम के बाद रात को नहीं करते, रात को तो बिल्कुल शांति रखते, अपने मुराद बोलते तक नहीं रात, हम लोग रात को खाना नहीं बनाते, रात को आराम साराम कम से कम करते, रात को जो क्रियाएं करें पाप है, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा दिन में करो, जो करना दिन में करो। क्या तो ऐसा कोई भी काम जिसमें त्रस स्थावर जीवों की हिंसा हो, रागादि भाव का पोषण हो और उन क्रियाओं को धर्म मान के सेवन करे तो कुधर्म। ये क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, इन सर्दे उसका जो श्रद्धान करता है, इन सर्दे जीव नहे अशर्म, माने वो बहुत बेशरम हो गया, बेशरम नहीं, शर्म का मतलब क्या है सुख, तो इन सर्दे जीव नहे अशर्म माने वो जीव किसको भोगेगा, दुख को भोगेगा। बोला तो हम जब भी किसी की पूजा करते हैं ना वीतरागता के रूप में करते हैं। हमारे भगवान आदिनाथ ने भले ही विवाह किया, नंदा सुनंदा 2 स्त्रियां थी, लेकिन वे कुछ उन स्त्रियों के कारण हुए कि स्त्रियों के त्याग करने के कारण से हुए। त्याग किया, हम जो उनकी मुद्रा बना रहे हैं वो वीतराग की मुद्रा बना रहे हैं, उस वीतरागता की पूजा कर रहे हैं। पहले थी स्त्री कोई बात नहीं, लेकिन बाद में तो त्याग किया ना, नहीं तो अपन भी भगवान आदिनाथ के इधर पास में नंदा ऐसा सूखे सूखे अच्छे नहीं लगा तो इनके आसपास उनकी वीतरागता खंडित हो जाएगी, पूजनी नहीं रहेगी। पहले तो थे ना, पहले थे, हम उसकी थोड़ी पूजा कर रहे हैं, उसका त्याग किया, वीतराग स्वरूप प्राप्त किया, पूजा तो उसकी हो रही है, राग स्वरूप की थोड़ी पूजा कर रहे हैं। गांधी जी के सब जगह पे स्टेचू लगे हुए हैं, कौन से रूप के लगे हुए हैं, सूट बूट में आया करेंगे हैं, तो पहना दे उनको सूट बूट। उन्होंने बहुत पहले उन्होंने खुद ने लिखा उन्होंने सिगरेट भी पी थी, तो एक उनके मुंह में सिगरेट रखते हैं, डंडे पड़ेंगे, डंडे लगा के देख लेना किसी चौराहे पे ऐसी स्टेचू जिसपे गांधी सूट बूट पहन के खड़े हैं और एक बाबा को लगा वो आएगा कहने क्या कहा है तुमने,
गांधी जी थे ऐसे में, भले ही पहले ऐसे हो, लेकिन ये सब चीज उन्होंने बाद में छोड़ दी। बाद में तो वो गोल चश्मा आ गया, धोती पहनी थी, बिल्कुल ऐसा हाथ में लाठी ऐसा चाहिए। वो रूप पूज्य है, पहले जो हो तो हो, तो ऐसे हमारे भगवान का वो रूप पूज्य है, वीतरागता वाला अनंत अवस्था का रूप, जिसमें वीतरागता और केवल ज्ञान। पहले था तो था, रामचंद्र जी पहले थी सीता से कोई दिक्कत नहीं, बाद में छोड़ दी, पूज्यता तो उससे है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, याकूब रहित मिथ्यात्व जान, इन सबको क्या जानो आप? रहित मिथ्या दर्शन जानो। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, इसका नाम तो ग्रहित मिथ्या दर्शन था। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप जानो। ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है? कुबड़ू उदय कुधर का सेवन करना, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान समझते हैं। एकांतवाद एकांतवाद दूषित समस्त, जो एकांतवाद से दूषित है, जिनमें एक ही पक्ष का वर्णन है, वस्तु सर्वथा शुद्ध है, सर्वथा अशुद्ध है, सर्वथा नित्य है, सर्वथा अनित्य है, माने एकांतवाद से जो दूषित है। और पोषण क्या क्या करती है? वो पंच इंद्रियों के विषयों का पोषण है। माने ऐसी वाणी जिसमें एकांतवाद का जिसमें दूषण है और जो पंचेंद्रिय के विषयों का पोषण करती है, माने उसमें ऐसी चीज लिखी हुई है जिससे हमारे विषयों का क्या होता है? पोषण होता है। कपिलादि रचित, और इसके बाद कपिलादि के लिए दूसरा भी एकांतवाद दूसरी से रागी कुमति, रागी और कुमति माने खोटी बुद्धियों के द्वारा, रागी कुमति कृत, रागी कुमति कृत शुद्ध को अभ्यास, रागी और खोटी बुद्धियों के द्वारा किए गए जो शुद्ध का जो अभ्यास करता है, सो है कुबोध, वो मिथ्या ज्ञान है। और बहुत देर त्रास, वो बहुत त्रास को देने वाला है। क्या करने वाला है? माने ऐसे खोटे शास्त्र जिनमें विषयों का पोषण होता हो। विषय समझते हैं पांच इंद्रिय के भोगों का, क्या ये खाओ ये होएगा, ये खाओ। जैसे एक उपदेश हो, आप सबको रोज रात को बादाम भिगोनी चाहिए पानी के अंदर, और सुबह सुबह 4 बादाम खानी चाहिए, उससे दिमाग बहुत तेज चलता है। तो ये काय का पोषण है? शरीर का। आपको अपनी पत्नी से, पत्नी को पति से, पत्नी को पति को पत्नी से बहुत प्रेम करना चाहिए, माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप से बहुत प्रेम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या है? राग का कि वीतरागता का? तो ऐसे ऐसी चीजें जो शास्त्र में लिखी हो, उठपटांग बात है। मैंने राग द्वेष का पोषण करने वाली हो तो ठीक है, और जो असंभव बातें हैं ऐसी भी शास्त्र में लिखी हो और लोग उसको पढ़ें, तो वो सब मिथ्या ज्ञान है। क्या समझ में है ना? जो चीज असंभव है, आप बाद में 5-10 मिनट बाद कर लो, अपना काम कर लो। हाँ बता दीजिए उनको। पानी पी के आता हूँ जब तक आप लोग कर दो। पहले ही पीड़ित हैं, हम पहले ही बीमार हैं, और हम ऐसी चीज का सेवन कर रहे हैं दवाई मान के कि जो हमारी बीमारी को दूर कर देगी, और कर क्या रही है? वो बीमारी को और बढ़ा रही है। हमारे अंदर मिथ्यात्व कषाय ऐसे शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं जो हमारी विपरीत मान्यताओं को और हमारी कषाय को और बढ़ा रहा है। शास्त्र के लक्षण मालूम आप लोगों को? शास्त्र के क्या लक्षण है? शास्त्र के किसी लक्षण पढ़े कभी? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र की 6 विशेषताएं क्या है? 6। पहली, जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो। किसके द्वारा? दूसरा, जिसको जो वादी प्रतिवादी द्वारा जिसका खंडन नहीं किया जा सके। क्या कहा? वादी प्रतिवादी द्वारा जिसका खंडन नहीं किया जा सके। और जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से जिसमें विरोध नहीं आवे, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो, जिसमें तत्व का उपदेश हो, और जिसमें खोटे मार्ग का निराकरण किया गया हो, खोटी बात का निराकरण किया गया हो। आएगा खोटी बात। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आप लोग हमारा निषेध क्यों करते हो, हमारे बारे में आप क्यों बोलते हो?
कि भाई हम इसलिए बोलते ताकि हमारे लोग इस गलत चीज में न जाए। हमको दारू वाले से तकलीफ नहीं है, लेकिन दारू वाली खोटी आदत से तकलीफ है, इसलिए हम दारू की निंदा करते हैं ताकि हमारा बेटा दारू की आदत में न जाए। जैसे जिनवाणी माँ को अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए वो खोटे मार्ग का निषेध करती है कि हमारे भव्य जीव खोटे मार्ग में नहीं जाए, क्योंकि वो खोटे मार्ग पड़ेंगे कुछ भी। अच्छा, जिसमें वो जो शास्त्र है, शास्त्र ऐसा होता है जिसमें कोई विरोध नहीं आए प्रत्यक्ष अनुमान से। ऐसी बात लिखी हो जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान से विरोध आए तो शास्त्र का है। आप लोगों ने रामायण महाभारत देखी ना, वो बड़ा उससे धर्म मान रहा, जबकि उसमें कितनी ऐसी बातें हैं जिनका कि प्रत्यक्ष से और अनुमान से क्या है जिसमें विरोध आता है, नहीं आता है? अभी मैं लेट हो गया आज, मालूम है आपको क्यों लेट हुआ आज? क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मेरी मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल का एक आगे का पहिया जो था वो एक कुत्ते ने पकड़ लिया, पीछे भी एक कुत्ते ने पकड़ लिया, तो फिर दोनों उनको लेकर पूरी बाइक से मेरे को लेके आकाश में उड़ गए। फिर मैंने कहा डॉगी प्लीज चल रहा है, थोड़ी बात पकड़ के ले जाए। फिर डॉगी ने मेरी बात सुन के देवास के वहाँ छोड़ा, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके मैं आया। जी क्या गप्पे दे रहे हो तुम? डॉगी उड़ गया तुम्हारा आकाश में। भाई जब बंदर उड़ सकते तुम्हारे आकाश में, मेरा डॉग नहीं उड़ सकता है? बंदर आकाश में उड़ सकता है तो मेरा कुत्ता नहीं उड़ सकता, क्यों? ऐसे देखेगा दो चार बंदर उड़ रहे हैं, कैसे मान ले ऐसे मान ले। व्यक्ति था क्या? व्यक्ति मानो ना उसको बंदर, और बंदर आदमी की भाषा बोलता है। और कितने लोग तो ऐसे जो कहते हैं हम पहले बंदर थे। मैंने कहा वाह, तेरे पिताजी ने तेरे को स्कूल में पढ़ने इसलिए भेजा कि तू आके ही बोले माय फादर यू आर द मंकी हैं? उसके बापू ने अपने आप को बंदर कहलाने के लिए उसको स्कूल में दाखिल कराया कि वो आके उसको बोले ए बापू तू तो बहुत अच्छा बंदर है। बंदर हो सकते हैं हम थे? लोग उसको शास्त्र मानते जो स्कूल में पढ़ के आते हैं। अपन जो पढ़ाते हैं उसमें कोई विश्वास नहीं होता। बच्चे में पढ़ाने जाते तो बच्चे कहते नहीं हम सब पहले बंदर थे। मैंने कहा बेटा बंदर से आदमी होता है क्या? तेरी माँ कभी प्रेग्नेंट हो जाएगी और जब प्रेग्नेंट होगी उसको बच्चा अच्छा होने वाला होगा तो लोग जब पूछने जाएंगे तो पूछेगा कुत्ता हुआ कि बंदर, गधा हुआ कि घोड़ा। आदमी से आदमी होता है कि आदमी से जानवर हो जाते हैं? आदमी से जानवर नहीं हो सकते तो जानवर से आदमी हो सकता है क्या? कोई कुत्ती प्रेग्नेंट हो पता नहीं कितने आदमी नहीं बन जाएंगे इसलिए। लेकिन हनुमान जी ने भी तो मुनि दीक्षा धारण की थी, बताया था। किसने क्या? हनुमान जी ने। अरे अपनी स्वरूप ही अलग है। सर्वांग सुंदर इंसान थे, इंसान थे। इंसान ने मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त किया और भगवान बन गए। मेरे जैसे इंसान थे लेकिन उनमें गुण थे। उनका वानर वंश था, और वंश से कोई बंदर नहीं रहा था। हमारा वंश है छावड़ा। अब लोग कहने लग जाए सब पहले बछड़े थे, धीरे धीरे बछड़े थे छावड़ा हो गए। जितने भी गोदा है सब पहले गले थे, ये गोदा है। कछू भी कहने से कछू थोड़ी नहीं हो जाते हैं। राक्षस नाम मेरा कोई कुत्ते रखते, तब से मेरा कोई नाम सुनने के बाद में किसी का सरनेम कुछ हो क्या काला तो कुत्ता हो गया वो, कुछ भी बात है। अरे ये इतनी टूट पटाट बातें हैं जिसमें अपने को हंसी आए कि ये कैसे हो सकता है? क्या सूर्य पुत्र कर्ण, महिला बाहर निकली, सूरज की रोशनी आई, बच्चा हो गया। ऐसे होने लग जाएंगे तो महिला बेचारी बाहर ही निकलेगी, बच्चा भी ऐसे कोई कहेगी मतलब। और टीवी पे देख रहे आदमी महाभारत। हमें दादी अम्मा थी, दादी अम्मा कजिन थी, वो जब आता था तो हम हंसी उड़ाते थे, बहुत पाप लगेगा तुम जो पापी। अम्मा जी जितना पापी हो ऐसे बच्चे हो लग जाएंगे। विदुर बैठा है उसने सामने महिला को देखा, हो गया उसको 4-6 महीने, कितने महीने बच्चा हो गया। मैंने दादी जी असल तुम भी हमको देखोगी, हम तुमको देखेंगे। तुम बताओ तुम्हें अक्ल है, ऐसे बच्चे हो जाएंगे। उन्होंने रामायण कहा कि ये तो महा मिथ्या शास्त्र है, ये रामायण और महाभारत। मछली से बच्चे हो गए।
नदी से बच्चे हो रहे, बच्चे बच्चे से होते हैं, ऐसे बच्चे हो रहे हैं क्या? कछू भी बात है, खोपड़ी है कि खोपड़ी, तो खोपड़ी का ऊपर उपयोग करो दादी अम्मा। जब तुम्हें क्या जाती है वो धनिया खरीदने जाती हो तो 10 दुकान पे देखती है, 5 रुपए का धनिया खरीदना है, वहां में आधे घंटे तक अकल लगा के आती हो, और बस यहाँ जो आ गया टीवी पे धन्य श्री राम, अकल है कि नहीं अपने पास, बुद्धि है कि नहीं? सर आपने बताया कि आदिनाथ भगवान की 2 पत्नियां थी। ये विवेक का धर्म अपने को क्या सिखाता? देखो ये सब चीजें तो अपन शास्त्र में, धर्म सिखाता क्या है? विवेक। विवेक क्या ये प्रत्यक्ष से संभव है? जानवर की संतान आदमी हो सकती है क्या? आदमी से जानवर हो सकता है क्या? लाख करोड़ साल बाद भी क्या हम गेहूं बोएंगे तो उससे बाजरा निकलने लग जाएगा, ज्वार निकलने लग जाएगा? अरे 1 करोड़ साल बाद भी यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं होएगा, बाजरा होएगा तो बाजरा, ज्वार होएगा तो ज्वार। संतान परंपरा का कभी छेद होता ही नहीं। जो गधे बोलते हैं कि हमारे बाप दादा बंदर थे, तो उनके होंगे, मेरे नहीं थे। मेरे बापू दादू तो सब आदमी थे, समझदार आदमी थे, जिन्होंने यहाँ तक मेरे को पहुँचाया। क्या मैं अपने पूर्वजों को बंदर मानता ही नहीं हूँ? जिनके माने वो माने, तो उनके आज बंदर है, कब से कुत्ते भी हो जाए तो कभी ठिकाना नहीं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया भर की, क्या हम सब कहते हैं छोटे हैं, प्रत्यक्ष से विरोध, प्रत्यक्ष से ऐसा संभव है ही नहीं। क्या प्रत्यक्ष से मछली के पुत्र नहीं होता, सूर्य पुत्र नहीं होते, क्या ये चीज संभव नहीं? तो ऐसी चीजें जो है, ऐसी चीजों का जो अभ्यास करता है, क्या मान के? शास्त्र मान के। लोग रामायण देखते तो बहुत धर्म मान के देखो कि तुम्हारे महापुरुषों को बंदर बता रहे हैं, जो भगवान मोक्ष गए ना, मांगी तुम भी जाओगे तो राम हनु सुग्रीव सुग्रीव वहां भी चढ़ा के आओगे, और यहाँ क्या कर रहे हैं इनको? बंदर। किसी के बापू को कहते बंदर, इसको कहते बंदरिया, बंदरिया के FIR दर्ज कर दूंगी, FIR। और ये टीवी पे सबके भगवान को बंदर दिखा रहा है, तुम देख रहा आराम से। बंदर कोई क्रिएट करती है, अच्छी चीज है, हीन करती है, हीन करती भगवान को। अभी मैं किसी से कहूँगी तू अगले भवन बंदर बनेगा, बड़ी सी क्यों गाली दे रहे हैं? गाय बन जाएगा, कोई बनना पसंद करे, पेड़ बन जाएगा, सांप बन जाएगा, ये तो दुर्गतियां हैं। कोई बनना पसंद नहीं करे तो भगवान कैसे हो जाएंगे? तो दुनिया में अक्कल होती तो वो ऐसे ऐसे काम नहीं करता। दुनिया में कितनी मूर्खता है कि वो पॉटी की भी पूजा करता है, उसको नाम देगा गोबर, ऐसे भले गाय का हो, ये तो मल क्या पूजा होती है, उसके ऊपर लगा दिया चांदी का बना, पेड़ पौधे पे धागा बांध दो, खोपड़ी वो खोपड़ी धनिया खरीदने में लगा रखी है, मिर्ची खरीदने में लगा रखी है, 5 रुपए की मट्टी खरीदने में अकल लगा रखी है। और धर्म तो मेरा बापू जो करता आया है मैं वो करूँगा, मेरा बापू गड्ढे में गिरा था तो मैं भी गिर जाऊंगा। खुद की अकल से होता है धर्म, बापू की अकल से नहीं होता। बापू ने कोई गलती की हो, बापू मोबाइल चलाना नहीं चाहता था, अब चलाना ही नहीं चाहता। बापू स्कूल कॉलेज नहीं गया, अब जा रहे। धर्म अपने विवेक से आता है। धर्म का संबंध कोई बापू की क्रियाओं से नहीं होता। यदि कुल से धर्म होता तो मुसलमान भी धर्मात्मा है, क्योंकि वो भी अपने कुल की क्रियाओं का पालन कर रहा है। धर्म का संबंध कुल से नहीं है, धर्म का संबंध कैसे? विवेक से। आगे देखो उससे आगे। सो ये सब कुबोध है, मिथ्या ज्ञान में बहुत त्रास को देने वाला है। आगे अब आगे अंतिम दुआ ये, बस 2 दुआएं और बचे। जो ख्याति लाभ पूजा विचार पढ़ा दिया ये क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। इसके आगे का अंतिम लाभ कोई पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। तो ये कहीं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या त्रय कैसे हो गया? आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ जैसे कि अपने यहाँ सिद्धांत होता है, उसके बाद भगवान होता है, उसको क्या है? क्या कर रहे हैं? चावल से कर लो, पीले चावल कर देना चाहिए। अपने भी कामों में अपने को हिंसा कम से कम करनी चाहिए। हिंसा देखो धर्म समझने का नाम है, धर्म विवेक का नाम है, धर्म बुद्धि के उपयोग का नाम है, धर्म तीर्थयात्रा का नाम है, धर्म हिंसा का नाम है, धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम है, धर्म 7 तत्व को समझने का नाम है। क्या एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है इसमें मन लगे। अभी आपको ऐसे बिना अर्घ चढ़ाए पूजा कराएंगे, आपको मन नहीं लगेगा। उसके माध्यम से हमारे भाव होते हैं कि हमारे जन्म मृत्यु का नाश हो,
संसार के ताप का नाश हो, अक्षय पद की प्राप्ति हो, काम भाव का नाश हो, सदा भाव होते हैं ना, उसके लिए से अपने परिणाम रखते हैं। लेकिन यदि उसको हम हिंसा ही करने लगते हैं तो गलत। कम से कम हमने क्या है, हम बहुत समय तक हम अन्य लोगों के साथ रहे, हिंदुओं के साथ रहते हैं, हमारे पर्व सब हिंदू जैसा मनाते हैं, हमारी दिवाली हम कैसे मनाते हैं, हिंदू जैसे। हिंदुओं के जो भगवान है वो उस दिन आए थे, तो कोई आएगा तो खुशी मनाएंगे, और हमारे तो भगवान उस दिन फिर भी हम भी वैसे मनाते। मैंने किसी की शादी हो तो कोई बजाए आज मेरे यार की शादी है, और कोई का मरण हो जाए आज मेरे यार की शादी है, तो लोग कहेंगे क्या हो रही है तेरे दहर की, मरण में भी कोई बातें बजाएंगे क्या? चेंज है, लेकिन वो चेंज अक्ल की होता है, ऐसे काम में बेसिकली विवेक का उपयोग। मैं कहता हूँ अरे वही क्या, कोई भी चीज हो, क्या कोई भी चीज हो, अपने यहाँ तो महावीर जयंती जैसे दिन में लोग रात को खाते रहते हैं, सामूहिक भोजन होता है रात को भी खा लेते हैं, रात्रि भोजन करते हैं। इसको क्या समझाओ? अपन तो अपने आप को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो कोई अपने को हिंसा कम से कम हो। धर्म परिणाम प्रधान है। क्या है? परिणाम प्रधान, जिससे अपने भावों में वीतरागता की वृद्धि हो, वो धर्म है। ये सब बाह्य साधन है, मूल प्रयोजन अपना अपने अंदर में वीतरागता और विज्ञानता की वृद्धि करना है। यदि परिणाम नहीं सुधरे तो लाभ, परिणाम सुधरे तो हमारा लाभ हो। ये सब अवलंबन है भाई। और कोई हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं ये करने ही को है, ये करने ही को है। हम लोग ध्यान कराते हैं ना, सिद्धचक्र विधान हम देखते हैं, लोगों का ध्यान काहे में रहता है? आगे चलाना। किसी से भी पूछता हूँ मैं इसका आगे क्या होता है, आगे क्या है, अर्थ तो तुम बताओ, तुम पंडित हो, हम पूजा बोलने वाले, हमारा काम बोलने का, हम समझने का काम मानते हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई प्रश्न कीजिएगा? ऐसा है, देखो इस संसार पूरा अभावित तो वो है जो कभी मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं, विधवा स्त्री के समय बताया हुआ ना उदाहरण। और दुरात्म भव्य जिनमें योग्यता है, लेकिन वो योग्यता का कहीं परिपाक नहीं होगा, बाल स्त्री होगा। दुरात्म भव्य भी बहुत है, अभव्य भी बहुत है। अभव्य तो बाल स्त्री, दुरात्म विधवा स्त्री के समान। प्रश्न क्या है इसमें? लेकिन देखो ऐसा है, इस संसार में अभव्य तो न के बराबर है। भव्य के सामने अक्षय अनंत भव्य है, और अभव्य तो सक्षय ही है, जरा से। सक्षय माने जिसका अक्षय हो जाए, ऐसी राशि अभव्य, और भव्य तो अक्षय अनंत है। मुझे नहीं मालूम कि सम्यक दर्शन कब होगा, लेकिन यदि मैं श्रावक के 12 व्रत का पालन करता हूँ तो क्या हानि है? ये पालन हानि कुछ नहीं है, हानि का एक लाभ ही है। 12 व्रत का पालन हमें सम्यक प्राप्त करने में हेल्प ही करेगा, लेकिन हमें ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने अभी पंचम गुणस्थान प्राप्त नहीं किया है। यदि मैं 12 व्रत पालन करके और अपने आप को मानूं कि मैं अभी 5वां गुणस्थानवर्ती हो गया हूँ, अनुव्रती हो गया हूँ, और मेरे धर्म की इतिश्री हो गई है, तो बहुत बड़ी गलती है। गलती इसलिए कि धर्म की फाइल क्लोज हो चुकी है। धर्म ऐसी चीज है जो हमेशा ये कहती है कि अपनी प्रोग्रेस के लिए बढ़ो आगे, प्रोग्रेस हमेशा रुको मत, जहाँ हो उससे और आगे सोचो, क्योंकि धर्म और आगे। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक निरंतर आगे बढ़ते रहो। और कोई भी सदाचार, ये जो 12 व्रत है ना, 12 व्रत में से 5 अनुव्रत तो पहले श्रावक के मूलभूत है। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिस्थिति सेवन नहीं करना, परिग्रह नहीं जोड़ना। ये तो अपने जैनियों की लाइफ स्टाइल थी। इनको करने में कोई तन मन धन पे कष्ट भी नहीं है, बल्कि लाभ ही है। ये कोई कष्टकारी नहीं है। इनको नहीं, मतलब 5 पाप नहीं करने में हमारा लाभ है। हम किसी समस्या में नहीं पड़ेंगे, हम किसी झंझट आपत्ति में नहीं पड़ेंगे। हमारा इस लोक में भी बुरा नहीं होगा और परलोक में बुरा नहीं होगा। झूठ बोलेंगे तो यहाँ भी संकट में, बहुत बड़ी विपत्ति में फंस सकते हैं। चोरी करेंगे तो यहाँ बहुत बड़े जेल में डाल सकते हैं। हिंसा करेंगे तो हमारा बंधन हो सकता है। हम यदि ये पाप नहीं करेंगे तो यहाँ भी अच्छे रहेंगे, परलोक में भी सुखी रहेंगे। तो इस लोक और परलोक के सुखी करने के लिए इसलिए 5 पापों का एक देश त्याग, ये हमारे मूलभूत है। रत्नगढ़ शावकाचार्य में इनको मूलभूत कहा है। ये तो जैनियों की पहचान है, करनी चाहिए।
और फिर इन अनुव्रतों की वृद्धि के लिए गुणव्रत शिक्षा ऐसा जीवन होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इससे हमारा सम्यक दर्शन हो गया है? नहीं, सम्यक दर्शन तो तत्वार्थ श्रद्धा भक्ति को कहलाएगा। तो हम यदि ये मान रहे हैं कोई भी जीव बाह्य में कैसा भी आचरण पाले, आचरण पालने की कोई मनाही नहीं है। दिक्कत ये है यदि वो ये मानता हो मैं ये आचरण पाल के सम्यक चारित्री हो गया हूँ, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना यदि वो अपने को सम्यक चारित्री माने तो दिक्कत।